So, JEE 2024 students, I have not made a video on you guys for a while और ऑलरेडी कमेंट्स में कुछ बच्चे बोलने लग गए कि अरे यार आप हमारे लिए वीडियोस ही नहीं बना रहे हो। ओके तो ये होता रहता है कि एक बैच पे फोकस करने लग जाओ, दूसरे बैच वाले बच्चे आगे बोलते हैं कि अरे यार आपने हम पे वीडियो बनाई नहीं। तो अब इस हफ्ते फोकस रहेगा आप पे। और मैंने पता है पिछले एक हफ्ते वीडियो नहीं बनाई थी दो कारण से। एक तो मैं कहीं बाहर भी था कुछ काम से, जिसके बारे में शायद आपने मेरी शॉर्ट देखी होगी, रील शॉर्ट जो भी कहते हैं उसको। और दूसरा एक ये भी कारण था यार कि मैं आपको कुछ बातें बोलकर गया था लास्ट वीक, इफ यू रिमेम्बर। ओके मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको काफी मोटिवेशन और स्ट्रेटजी और बहुत सारी बातें की थी मैंने पिछले हफ्ते अबाउट योर एग्जाम एंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम कैन बी फॉर यू। आई सेड ऑल ऑफ दोस थिंग्स टू यू, राइट? सो आई वांट टू नो आपने क्या उन चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन किया, आपने क्या चेंजेस किए अपने अंदर। आर यू द सेम पर्सन एज लास्ट वीक और हैव यू चेंज समथिंग इन योर प्रिपरेशन? ओके सो कमेंट्स में मुझे इस बारे में बताइए। So if you're new to the channel, my name is Kalpit Birwal. I was All India Rank 1 in JEE 2017. आप सर्च कर सकते हैं JEE मेन एग्जाम में मैं फुल मार्क्स मैंने स्कोर किए थे एंड द ओनली पर्सन टू स्कोर इट इन द 360 मार्क्स जब होते थे तब वाला एरा। So I gave a lot of guidance for this exam. If you want, subscribe and press the notifications if you are serious about this exam. Only if you're serious, okay? हमारा एक प्यारा सा कोर्स भी चलता है JEE 2024 प्रेप के लिए, जिसमें आपका कवरेज मैंने खुद कराया है। आपका सारा JEE का कवरेज इसमें मेरे द्वारा किया गया है। आपको और भी कंटेंट मिलता है, बहुत सारा डीपीपी, टेस्ट सीरीज और भी लेक्चर सब कुछ मिलता है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप एकेडबूस्ट ऐप पर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एकेडबूस्ट ऐप का लिंक दिया है। ऐप पर फ्री कंटेंट है बहुत सारा, वो तो चाहिए आपको, और आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। इस पे डिस्काउंट है 21 जून तक, ठीक है? 21 जून तक आपको इस पे 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें पूरा 1 ईयर का भी एक पैकेज आता है जिसमें 2024 एडवांस तक चलेगा। वो वाला लेना सबसे सस्ता भी है, वो पर मंथ बेसिस पे, और उसमें आपका पूरा टेंशन फ्री रहेगा। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हमसे अब तक पढ़ चुके हैं, सो विल एब्सोल्युटली लव इट। तो बात करते हैं यार कि मैंने आपको कुछ बातें कही थी, आपने कमेंट किया होगा शायद कि हमें क्या क्या चेंजेस हुए, लेकिन ये कमेंट आपको मुझे नहीं करना है। आप कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिप्लाई टू योरसेल्फ, ओके? क्योंकि देखो हम एक एज अ ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, हमारी खुद की एक इंटरनल डायलॉग भी होती है, हमारी खुद से कन्वर्सेशन भी होती है, राइट? तो क्या उस कन्वर्सेशन में आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्ट चल रहे हो? जवाब मुझे या अपने पापा मम्मी को या अपने टीचर्स को देने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जवाबदेही आप खुद होते हो। आप अपने आप से पूछोगे मैं जो भी एक्शन लेने वाला हूं, एम आई डूइंग इट राइट? इज इट व्हाट आई शुड बी डूइंग? इज इट सफिशिएंट? ओके तो देखिए हम ये JEE प्रेप जो कर रहे हैं ना, उसका कारण मैं बताता हूँ। ये आपका होम है, ठीक है? हो सकता है आप कहाँ से हो सकता है आप उदयपुर से हो सकता है आप कानपुर से हो सकता है आप लखनऊ से हो सकता है आप तमिलनाडु से हो, यू कुड बी फ्रॉम मुंबई, यू कुड बी फ्रॉम दिल्ली, कोलकाता, रांची, बहुत सारे शहर है, टोंक, है ना? छोटे शहर, बड़े शहर, बहुत तरह के शहर होते हैं। तो कमेंट करके मुझे थोड़ा बताइए कि आप कौन से शहर से। लेकिन आप में से काफी सारे लोग यूजुअली स्मॉल टाउन्स वगैरह से ज्यादा होंगे, राइट? जो बच्चे यू नो लेट्स से फ्रॉम यूपी है, बिहार है, हरियाणा, राजस्थान, यू नो उनके जो नॉन कैपिटल सिटीज है, शायद वहां से भी कई सारे बच्चे होंगे, ठीक है? या कई सारे बच्चे जैसे कोटा से भी होंगे। तो लेट्स से कोटा एक अच्छी डेमोग्राफिक है, इसलिए भी क्योंकि कई बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज कोटा इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टिपिकल इंडियन सिटी, यू नो। काफी सारी फैसिलिटीज वहाँ नहीं है, बहुत सारी मतलब ठीक है एक ही इंडस्ट्री चलती है कोटा में, वैसे ही यूजली हर सिटी में एक आध इंडस्ट्री होती है। बट इफ यू लुक एट यू नो IITians, तो आप ये चीज क्यों कर रहे हो JEE प्रेप? हमारा गोल क्या है? हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, हम कुछ बड़ा या बिग काम करना चाहते हैं, हम किसी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं। ये मुंबई में हो सकती है, बैंगलोर में हो सकती है, दिल्ली में हो सकती है, हैदराबाद में हो सकती है, न्यूयॉर्क में हो सकती है, टोक्यो में हो सकती है, लंदन में हो सकती है, सिलिकॉन वैली में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। तो आप कहाँ से हो तो ये भी मुझे कमेंट्स बताना, कहाँ काम करना चाहते हो ये भी बताओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं इंडिया में ही काम करो। कई लोग इसमें पेट्रियोटिज्म वाली लेंस लगाते हैं। मेरा मानना है कि देखिए आप इंडिया में काम करें, बाहर काम करें, आपकी जैसी मर्जी है, उसमें कुछ गलत या सही वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको बाहर ही जाना चाहिए, बाहर ही सब कुछ अच्छा है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार अगर आपको बाहर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इंडिया में रहे, जैसा आपको सूट हो। हालांकि इंडिया में रहेंगे तो शायद सभी को ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अपना देश है, इसको हम ग्रो करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, वो भी एक चॉइस देखो, सबकी अपनी अपनी होती है। तो आप बता सकते हैं कमेंट में आपको कहाँ जाना है। तो आपको किसी बढ़िया जगह जाना है, तो आप अभी यहाँ पर हो, आप एक स्मॉल टाउन में हो, या इवन लेट्स से मुंबई दिल्ली में भी रहते हो, अगर आप JEE प्रेप कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर आप कोई बहुत ही बढ़िया मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट शायद नहीं,
राइट। सो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने का वन ऑफ द बेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड इज IIT। तो अब आपको यहाँ पे जाना है। आप क्या यहाँ पे ऐसे ही पहुंच जाओगे? नहीं, आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा कोट मुझे याद है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, ठीक है, तो आप उसमें आपको कुछ चेंज करना ही पड़ेगा इफ यू वांट दैट एक्सपेरिमेंट टू सक्सीड। मतलब इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यू कैन नॉट गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। आई थिंक ये एग्जैक्ट कोट है। तो अगर आपको किसी चीज को करने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वही चीज करते जाओगे तो उससे रिजल्ट मैजिकली अपेयर नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, ये बहुत ही एक एंट्रोपी फिल्ड वर्ल्ड है, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया एंट्रोपी के बारे में तो। और यहाँ पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे ना किसी चीज की तरफ, आप जब तक कुछ चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपको एक डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो अभी लेट्स से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभी आपके मार्क्स हैं डाउन डाउन डाउन, ठीक है, आपके मार्क्स अभी कम चल रहे हैं। आपको अगर अपने मार्क्स बढ़ाने, यू विल हैव टू चेंज समथिंग इन यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट्स, you will have to change your outlook, you will have to change your discipline, you will have to change your determination levels। सब कुछ चेंज करने की जरूरत है आपको। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आप यहाँ से उठ के यहाँ पे नहीं आ पाओगे, आप यहीं पे पड़े रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्कूल है जैसे, ठीक है, मतलब मैं जहाँ पे पढ़ता था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैड डिफरेंट स्कूल, टिल 10th हैड डिफरेंट स्कूल। तो मैं आजकल देखता हूँ, मतलब मेरा जो इंस्टाग्राम वगैरह है उस पर कभी कभी मुझे कुछ बच्चे दिख जाते हैं जो मेरे स्कूल के मुझे फॉलो करते हैं, राइट। अगर आप नहीं करते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, मैं कई सारे बिहाइंड द सीन्स वगैरह डालता रहता हूँ, फनी चीज़ें या कुछ अपडेट्स, या तुम्हें शायद अच्छी लगेगी कि IITians की लाइफ क्या होती है, तुम्हें इंटरेस्ट हो तुम फॉलो कर सकते हो। कल्पित.वीरवाल करके है ट्विटर, जो भी तुम्हें अच्छा लगे डिस्क्रिप्शन के लिंक है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे हैं, मतलब उनके म्यूचुअल्स वगैरह दिख जाते तो लगता है यार ये बंदा तो अपने साथ पढ़ता था, राइट। तो उसमें कोई कोई लोग अब बहुत अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कोई कोई लोग यहाँ पर है, कोई कोई लोग अच्छे फेमस है, अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, राइट। एंड देन देयर आर आल्सो सम स्टूडेंट्स हु यू सी जो यहीं रह गए, वो अभी तक वही चीज़ें कर रहे हैं जो वो करते थे, ठीक है। क्या करते थे? बाइक पे बैठ के ऐसे कुछ भी घूमना घूमी, कुछ भी समझ रहे हो, रैंडम शिट बेसिकली। जो 12th में उनकी पर्सनालिटी थी वही आज भी है, कुछ बेसिकली चेंज नहीं हुआ उनकी लाइफ में। अब आप यहाँ पे इस तरह की बातें कर सकते हो, कंटेंटमेंट ये वो, ठीक है, दैट्स योर जॉब इफ यू वांट टू डू दैट। लेकिन आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करेंगे कि यार हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज हो, हम कुछ अच्छा कर रहे हो, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग हो, हमें लोग एक अलग रिस्पेक्ट वाले नजरिए से देखें कि अच्छा यार ये बंदा IITian है, अच्छा ये बंदा IIT बॉम्बे, अच्छा ही वर्क्स एट मॉर्गन स्टैनली, अच्छा ही हैज़ हिज ओन कंपनी। ऐसा कुछ आपके अंदर होता है ना यार कि यार हमें कुछ डिफरेंट, या फिर तुम यही चाहते हो कि अच्छा यहीं पे पले बड़े, तो यहीं पे कोई लोकल कॉलेज में एडमिट हो गए, वापस से वही छोटी मोटी हरकतें कर रहे हो बस के पीछे बैठ के, आपको वही करना है क्या? इफ़ यू वांट टू डू दैट यू आर वेलकम, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वांट टू बी हियर एंड यू कैन नॉट गेट हियर अनलेस यू चेंज समथिंग इन यू, ठीक है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, आप वरना यहीं पे रह जाओगे, ठीक है। और एक्चुअली आप यहाँ से भी नीचे आ जाओगे। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, हमारी लाइफ की जो, जैसे ये ग्राफ है ना, ये है टाइम और ये है अगर हमारी प्रोग्रेस लाइफ में। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो ना, आप अगर किसी प्रकार की एक्शन नहीं लेते हो, खुद पे खुद को इम्प्रूव नहीं करते हो ना, आप बाय डिफॉल्ट स्टेगनेट नहीं करते हो। स्टेगनेट मतलब स्थिर, आप स्थिर नहीं रहते हो, आप नीचे जाते हो, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर रहे हो ना, आपका जो भी करेंटली लेवल है आप उससे नीचे जाओगे, ऊपर नहीं आओगे, नीचे जाओगे, ठीक है। अगर आपको स्थिर भी रहना है कि आपका भी जो भी सर्टेन लेवल है आपको वहां पे भी रहना है, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। वैसे ही जैसे अगर आपने पढ़ाई करनी छोड़ दी तो आपके नंबर क्या बराबर रहेंगे? नहीं, नीचे आएंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा है। अगर आपको अभी जितने नंबर आ रहे हो उतने नंबर लाने हैं तो रिवीजन करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, आपको नई चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आपको अपने आप को ऊपर ले जाना है लाइफ में, अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि देखो ये सब इन दी एंड हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब जो कर रहे हैं ये हम अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। ये जो है IIT JEE प्रेप, कई लोग पता है IIT JEE प्रेप से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि अरे IIT इज नॉट अ गोल, JEE इज नॉट अ गोल, JEE इज द पाथ विच विल लीड यू टुवर्ड्स योर गोल। गोल क्या है? गोल इज सक्सेस, गोल इज मनी, गोल इज फाइनेंशियल फ्रीडम, गोल इज यू नो जो भी वो सब चीजें उसके साथ एसोसिएटेड होती है, वो गोल है। IIT इज जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग देयर, ठीक है। तो ये चीज भी दिमाग में रखनी है आपको कि ये जो हम JEE प्रेप कर रहे हैं ना, ये तैयारी है, तैयारी जीत की, राइट, तैयारी है ये आगे की। तो आप अपने आप को सेटअप कर रहे हो अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए, और उस लाइफ के अंदर आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते हो, आप अपने आप को राइट माइंडसेट में लेके नहीं आते हो, आप अपने आप को राइट
जो प्रोडक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, जो आपका आउटपुट होना चाहिए, जो आपका इनपुट होना चाहिए, जब तक आप उसको सेट नहीं करते हो ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट एक बार फिर से सभी स्टूडेंट से, क्या आपने अपने अंदर कुछ चेंज किया है पिछले वीक? क्या आप पिछले वीक जितना एफर्ट डाल रहे थे आज आपसे ज़्यादा डाल रहे हो? क्या आप अपने आप से ऑनेस्ट हो? अपने आप से पूछो। देखो, मेरे को जवाब देके, अपने पापा मम्मी को जवाब देके कुछ नहीं मिलने वाला है। उनसे आप झूठ भी बोल सकते हो, खुद से आप झूठ लेकिन नहीं बोल सकते हो। सो प्लीज आस्क योरसेल्फ, एम आई डूइंग द बेस्ट आई कैन? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो? क्योंकि आपको अगर लाइफ में यहाँ आना है ना, तो उसी से आते हैं। आईआईटी क्लियर किया नहीं किया वो एक सेकंड बात है। आप क्या अपना बेस्ट एफर्ट डाल रहे हो? आप अगर बेस्ट एफर्ट दे रहे हो देन गुड। अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हो देन ऑल्सो यू हैव वन। कई लोग होते हैं जो अपना बेस्ट एफर्ट दिए बिना भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो जीत गए। जीता वो है जो अपनी 2 ईयर की प्रिपरेशन में कुछ सीख के निकला है, जो एक बेटर पर्सन बन के निकला है। ठीक है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज बिकम अ बेटर पर्सन देन यू वर यस्टरडे, बिकम अ मोर हार्ड वर्किंग पर्सन, अ मोर डिटरमाइंड पर्सन, अ मोर क्लियरली थिंकिंग पर्सन, अ मोर मैच्योर पर्सन टुमारो। ठीक है, सो आई होप आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे आज, और सब्सक्राइब रहिए अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए। एंड अगर आपको माय कोर्स में एनरोल होना है, प्लीज डू इट टिल 21 जून। ओके, वैसे तो 21 जून थोड़ी लेट है, आज ही एनरोल हो जाइए फॉर द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट एंड सो दैट यू विल गेट मोर टाइम टू स्टडी। ठीक है, पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब लोग अगर सिलेक्ट होते हो और होगे भी, अगर सीरियस हो तो आप सब लोग लाखों करोड़ों में कमाओगे। ये 4-5-10 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो समय है, ठीक है, 16 जून आज है, 21 जून तक डिस्काउंट है। इफ यू बाय इट ऑन 16th और 17th और 18th, तो यू आर सेविंग 3, 4, 5 डेज, और वो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, सो इट्स एट अ वेरी गुड डिस्काउंट। ऐप पर जाइए, ऐप तो सबके पास होनी चाहिए। ऐप में फ्री कंटेंट है बहुत सारा। ठीक है, ऐप में फ्री नोट्स वगैरह है, ब्लॉग वगैरह सब कुछ ऐप में, तो वो तो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। एकेडमी सबके फोन में 24/7 इंस्टॉल रहनी चाहिए। वहाँ पे हर चीज़ के लिए ब्लॉग भी बनाया हुआ है हमने ऐप पर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लॉग है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ब्लॉग आपको मिल जाएगा, तो वो तो होनी ही चाहिए। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे J24 कोर्स ऐसे करके होगा, जिसपे आधी रेट पर अभी वो मिल रहा है टिल 21 जून लीजिएगा। इसमें आपको लेक्चर, टेस्ट सीरीज, जो भी चीज़ सब कुछ है। मतलब तुम्हें अपनी जेई प्रेप हम पे छोड़ देनी है, हमारा मटेरियल करना, मेरे लेक्चर्स देखना, डीपीपीज वगैरह सॉल्व करना, उसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी दिए है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो टेस्ट सीरीज करना, उसमें भी सॉल्यूशन दिए है। तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो तुम कुछ भी करा तो नहीं सिलेक्शन होने वाला है। पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूँ हो जाएगा सिलेक्शन, बट पढ़ना पूरा एक एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, सो या लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज वगैरह, मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।